जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाकर भले ही बीजेपी की केंद्र सरकार दावा कर रही थी कि जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है। हालांकि उमर अब्दुल्ला की सरकार बनने के बाद सुरक्षा बलों और गैर स्थानीय कार्यकर्ताओं पर आतंकवादियों के हमले बढ़ गए हैं, जिससे साफ पता चलता है कि एक तरफ कश्मीर में शांतिपूर्ण माहौल देखकर आतंकी बौखला गए हैं। करीब 38 साल बाद कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ियों का रात 12 बजे तक खेलना वाकई हालात में सुधार दिख रहा था। यही वजह है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठनों के कमांडर इस तरह की घटनाओं को देखकर बौखला जाते हैं कि शायद कश्मीर के लोगों ने हमारी मदद करना बंद कर दिया है। यही कारण है कि सरकार बनने के बाद उन्होंने हमले तेज कर दिए हैं। देखा जाए तो सरकार बनने के बाद से ही जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच कुल 8 बार झड़प हो चुकी है। इस बीच लश्कर-ए-तैयबा के एक कमांडर समेत 6 पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए हैं, जबकि इस दौरान 2 आतंकियों समेत आधा दर्जन से ज्यादा OGW को गिरफ्तार किया गया है, जबकि मारे गए और गिरफ्तार आतंकियों के पास से M4 कार्बाइन राइफल समेत भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ है। दूसरी ओर आतंकवादियों ने गैर राज्य श्रमिकों पर हमला किया, जिसमें 9 श्रमिकों की मौत हो गई और 1 श्रमिक घायल हो गया। इस बीच कुलगाम और बांदीपुरा के साथ साथ श्रीनगर के अशबर इलाके में भी आतंकी सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर भागने में कामयाब हो गए। तो सवाल यही है कि क्या उमर अब्दुल्ला की सरकार आने के बाद आतंकी संगठन घबरा गए हैं? श्रीनगर से मीरा आफ्ताब की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाकर भले ही बीजेपी की केंद्र सरकार दावा कर रही थी कि जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है। हालांकि उमर अब्दुल्ला की सरकार बनने के बाद सुरक्षा बलों और गैर स्थानीय कार्यकर्ताओं पर आतंकवादियों के हमले बढ़ गए हैं, जिससे साफ पता चलता है कि एक तरफ कश्मीर में शांतिपूर्ण माहौल देखकर आतंकी बौखला गए हैं। करीब 38 साल बाद कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ियों का रात 12 बजे तक खेलना वाकई हालात में सुधार दिख रहा था। यही वजह है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठनों के कमांडर इस तरह की घटनाओं को देखकर बौखला जाते हैं कि शायद कश्मीर के लोगों ने हमारी मदद करना बंद कर दिया है। यही कारण है कि सरकार बनने के बाद उन्होंने हमले तेज कर दिए हैं। देखा जाए तो सरकार बनने के बाद से ही जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच कुल 8 बार झड़प हो चुकी है। इस बीच लश्कर-ए-तैयबा के एक कमांडर समेत 6 पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए हैं, जबकि इस दौरान 2 आतंकियों समेत आधा दर्जन से ज्यादा OGW को गिरफ्तार किया गया है, जबकि मारे गए और गिरफ्तार आतंकियों के पास से M4 कार्बाइन राइफल समेत भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ है। दूसरी ओर आतंकवादियों ने गैर राज्य श्रमिकों पर हमला किया, जिसमें 9 श्रमिकों की मौत हो गई और 1 श्रमिक घायल हो गया। इस बीच कुलगाम और बांदीपुरा के साथ साथ श्रीनगर के अशबर इलाके में भी आतंकी सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर भागने में कामयाब हो गए। तो सवाल यही है कि क्या उमर अब्दुल्ला की सरकार आने के बाद आतंकी संगठन घबरा गए हैं? श्रीनगर से मीरा आफ्ताब की रिपोर्ट।